सो हेलो गाइस। तो अगर तुम लोगों का भी बचपन मेरे जैसा ही गुजरा है तो तुम्हें याद होगा डोरेमोन की एक मूवी आई थी स्टील ट्रूप्स नाम से। और उस टाइम पर वो मूवी कितनी पॉपुलर हुई थी ये तो हम सबको पता है। हो ना हो अगर किसी ने ये मूवी नहीं भी देखी है उसने ये वाला गाना तो सुना ही होगा। सबसे पहले है प्यार, मैं और तुम दोनों तो एक है। ये मूवी सिर्फ एक रोबोट आर्मी की स्टोरी नहीं थी बल्कि फ्रेंडशिप, सैक्रिफाइस और आइडेंटिटी जैसे डीप थीम्स को एक्सप्लोर करती है। फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे हैं अगर इसका सीक्वल या पार्ट 2 आए तो स्टोरी किस डायरेक्शन में जा सकती है। और एक चीज जानकर तुम्हें बहुत ही खुशी होगी, 2025 में इस मूवी को जापान के थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो कि काफी बड़ी न्यूज़ है और जापान के लोग भी इसे काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे कि कैसे मूवी को फिर से सिनेमा हॉल में दिखाया गया, जो कि ये चीज दिखाती है कि इस मूवी की हाइप अभी तक इतनी ज्यादा है। लोग इतना ज्यादा इस मूवी को पसंद करते हैं तो इस थियरी वीडियो में हम लॉजिकली प्रिडिक्ट करेंगे कि इस नोबिता स्टील ट्रूप 2 की स्टोरी क्या हो सकती है, कौन सा कैरेक्टर वापस आ सकता है, विलेन का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है और इमोशनल क्लाइमेक्स किस लेवल का हो सकता है। स्टील ट्रूप्स का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली मेकाटोपिया नाम के एक रोबोटिक प्लेनेट से आता है जहां रोबोट्स को वॉर मशीन के रूप में डिजाइन किया गया था। ओरिजिनल मूवी में हमने देखा था कि रेरुरू एक रोबोट होने के बावजूद ह्यूमन इमोशंस डेवलप कर लेती है, जो मूवी का सबसे इमोशनल एस्पेक्ट था। अगर पार्ट 2 बनती है तो स्टोरी लॉजिकली वहीं से कंटिन्यू हो सकती है जहां रेरुरू ने अपना सैक्रिफाइस दिया था। साइंस फिक्शन स्टोरी टेलिंग में एक कॉमन ट्रोप होता है सैक्रिफाइस के बाद रीबर्थ या अल्टरनेट टाइमलाइन में कमबैक, और मूवी के एंड में हमने देखा ही था कि रिरुरू और पिपो वापस से आ जाते हैं, उनका रीबर्थ होता है और स्टोरी की शुरुआत भी यही से होती है। प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग स्टील ट्रूप्स 2 की बिगिनिंग एक पीसफुल एनवायरनमेंट से हो सकती है जहां नोबिता और उसके फ्रेंड्स नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे। सडनली डोरेमोन के गैजेट्स अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट करेंगे, जैसे कि स्काई में अननोन मेटालिक ऑब्जेक्ट या स्ट्रेंज सिग्नल्स जो अर्थ की तरफ आ रहे हैं। ये सिग्नल्स मेकाटोपिया के हो सकते हैं लेकिन इस बार उनका मोटिव पहले से डिफरेंट हो सकता है। पहली मूवी में रोबोट्स अर्थ पर अटैक करना चाहते थे लेकिन पार्ट 2 में हो सकता है कि मेकाटोपिया खुद किसी और एडवांस सिविलाइजेशन से डेंजर में हो। थियरी के अकॉर्डिंग एक न्यू विलन इंट्रोड्यूस हो सकता है जो मेकाटोपिया के ओरिजिनल सिस्टम को करप्ट कर चुका है। ये विलन एक एडवांस एआई हो सकता है जो बिलीव करता है कि इमोशंस रोबोट की वीकनेसेस है। इस एआई का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि सभी रोबोट्स को कंप्लीटली इमोशनलेस बना दिया जाए जिससे वो परफेक्ट वॉर मशीन बन सके। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न एआई एथिक्स से भी रिलेट करता है। क्या इमोशन प्रोग्रेस में ऑब्स्टिकल है या स्ट्रेंथ? स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये हो सकता है कि रिरुरू का मेमोरी डाटा मेकाटोपिया के सिस्टम में स्टोर्ड हो और न्यू एआई उस डेटा को एनालाइज कर रहा हो। एआई ये समझना चाहता हो कि एक रोबोट ने ह्यूमंस के लिए अपनी एग्जिस्टेंस सेक्रीफाइस क्यों की। इस इन्वेस्टिगेशन के चलते एआई अर्थ पर दोबारा अटैक प्लान करेंगे लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव डोमिनेशन नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट हो सकता है। नोबिता का कैरेक्टर डेवलपमेंट सीक्वल में और स्ट्रॉन्ग दिखाया जा सकता है। पहली मूवी में नोबिता इनिशियली वीक और स्कैर्ड था लेकिन क्लाइमैक्स में उसने करेज शो किया। स्टिल टू ट्रू में नोबिता इमोशनली मैच्योर हो चुका होगा, वो सिर्फ डोरेमोन पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा बल्कि खुद डिसीजंस लेगा। ये ग्रोथ सीक्वल को मीनिंगफुल बनाएगी। डोरेमोन का रोल भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि उसके पास फ्यूचर गैजेट्स है जो एलियन टेक्नोलॉजी को काउंटर कर सकते हैं। एक पॉसिबल गैजेट हो सकता है इमोशन एम्पलीफायर जो रोबोट्स को इमोशन फील करने में हेल्प करे। अगर एआई रोबोट से इमोशन रिमूव कर रहा है तो डोरेमोन का गैजेट उन्हें इमोशन वापस दे सकता है। शिजुका का रोल सीक्वल में और प्रोमिनेंट हो सकता है। पहली मूवी में उसने रिरुरू के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप किया था। स्टील ट्रूप 2 में हो सकता है कि शिजुका ही रिरुरू की मेमोरी को ट्रिगर करे। इमोशनल कनेक्शन सीक्वल का कोर थीम हो सकता है। ह्यूमंस और रोबोट्स के बीच अंडरस्टैंडिंग, जियान और सुनियो का कॉमेडिक डायनामिक सीक्वल में भी कंटिन्यू हो सकता है लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ कॉमिक रिलीफ तक लिमिटेड नहीं होगा। जियान की ब्रेवरी और सुनियो की इंटेलिजेंस क्रिटिकल मोमेंट में हेल्प कर सकती है। शायद सुनियो के टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट मेकाटोपिया के सिस्टम को हैक करने में यूजफुल हो। एक थियरी ये भी हो सकती है कि मेकाटोपिया कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ बल्कि हिडन डायमेंशन में शिफ्ट हो गया। डोरेमोन के गैजेट्स अल्टरनेट डायमेंशन ट्रैवल अलाउ करते हैं, इसलिए नोबिता और फ्रेंड्स डायरेक्टली मेकाटोपिया विजिट कर सकते हैं। ये वर्ल्ड विजुअली फ्यूचरिस्टिक हो सकता है, फ्लाइंग सिटीज, मैकेनिकल लैंडस्केप्स और एडवांस रोबोटिक्स। पार्ट 2 में एक न्यू रोबोट कंपेनियन इंट्रोड्यूस हो सकता है जो इनिशियली
विलेन साइड पर हो, लेकिन ग्रेजुअली फ्रेंड्स की हेल्प करे। ये कैरेक्टर रीरूरू की तरह इमोशनल आर्क फॉलो कर सकता है। ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट क्रिएट करने के लिए एक रोबोट कैरेक्टर ऑलमोस्ट नेसेसरी होता है। क्लाइमेक्स थियरी के अकॉर्डिंग नोबिता एआई को कन्विंस करेगा कि इमोशंस वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ है। ये थीम डोरेमोन मूवीज में फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है। काइंडनेस और एम्पैथी टेक्नोलॉजी से पावरफुल हो सकते हैं। फाइनल बैटल फिजिकल फाइट से ज्यादा फिलोसॉफिकल हो सकती है। एक इमोशनल मोमेंट हो सकता है जहां रीरूरू का मेमोरी डाटा टेम्पररी एक्टिवेट हो और वो नोबिता और शिजुका को रिकॉग्नाइज करे। इवन अगर वो परमानेंटली रिटर्न ना करे, एक शॉर्ट रियूनियन भी ऑडियंस को इमोशनल कर सकता है। विजुअल लेवल पर सीक्वल में लार्ज स्केल रोबोटिक बैटल्स हो सकते हैं। जाइंट मेकास, फ्लाइंग बैटलशिप्स और ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस मूवी को विजुअली एक्साइटिंग बना सकते हैं। एनिमेशन क्वालिटी मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हाईली डिटेल हो सकती है। म्यूजिक भी सीक्वल का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इमोशनल पियानो ट्रैक और ऑर्केस्ट्रल बैटल थीम्स मूवी को सिनेमैटिक फील देंगे। डोरेमोन मूवीज का बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रेडिशनली इमोशनल होता है, जो स्टोरी इम्पैक्ट को एनहांस करता है। अगर स्टील ट्रूप्स 2 बनती है तो ये सिर्फ एक्शन सीक्वल नहीं होगा, बल्कि आइडेंटिटी और फ्री विल जैसे कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेगी। क्वेश्चन रेज हो सकता है, क्या रोबोट्स अपनी डेस्टिनी चूज कर सकते हैं? क्या प्रोग्रामिंग इमोशंस को कंप्लीटली सप्रेस कर सकती है? एक अल्टरनेट थियरी ये भी सजेस्ट करती है कि फ्यूचर में नोबिता कुछ साइंटिस्ट बन सकता है जो रोबोट्स और ह्यूमन के कोएग्जिस्टेंस पर रिसर्च करे। ये फ्यूचर ग्लिम्स सीक्वल के एंडिंग में शो किया जा सकता है, जिससे मैसेज मिले कि अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटी पॉसिबल है। एंडिंग ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, जहां मेकाटोपिया और अर्थ पीसफुली अलायंस बना लेते हैं। रोबोट्स वॉर मशीन के बजाय हेल्पर्स बन सकते हैं। ये थीम डोरेमोन के कोर फिलॉसफी से मैच करता है। टेक्नोलॉजी शुड इम्प्रूव लाइफ, नॉट डिस्ट्रॉय इट। अगर सीक्वल में टाइम ट्रैवल एलिमेंट इंक्लूड किया जाए तो नोबिता फ्यूचर वर्जन ऑफ रीरू से मिल सकता है, जो एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ जी रही हो। ये सीन इमोशनल क्लोजर प्रोवाइड करेगा। ओवरऑल प्रेडिक्शन ये सजेस्ट करती है कि स्टील ट्रूप्स 2 इमोशनल, फिलोसॉफिकल और एक्शन पैक कॉम्बिनेशन हो सकता है। स्टोरी का फोकस सिर्फ रोबोट वर्सेस ह्यूमंस नहीं होगा, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और कोएग्जिस्टेंस पर होगा। ये थियरी लॉजिकली कंटिन्यूटी पर बेस्ड है और डोरेमोन यूनिवर्स के स्टोरी टेलिंग पैटर्न्स को फॉलो करती है। अगर क्रिएटर्स सीक्वल बनाते हैं तो चांसेस है कि वो इमोशनल स्टोरी टेलिंग को मेंटेन करेंगे, क्योंकि वही एलिमेंट्स स्टील ट्रूप्स को मेमोरेबल बनाता है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये हो सकता है कि स्टील ट्रूप्स 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं, बल्कि एक डीपर एक्सप्लोरेशन होगी कि टेक्नोलॉजी और इमोशंस का रिलेशनशिप फ्यूचर में कैसा होगा। नोबिता का कैरेक्टर ग्रोथ और रीरूरू का इमोशनल लेगेसी सीक्वल का बैकबोन बन सकता है। अगर ये मूवी रिलीज होती है तो फैंस को एक्शन के साथ इमोशनल रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस मिलेगा, जो डोरेमोन मूवीज की स्पेशलिटी है। वीडियो यही तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।